अस्सलाम वालेकुम। जहाँ हम अपने प्लांट्स की ग्रोथ के लिए उसमें तरह तरह के फ़र्टिलाइज़र डालते हैं, अक्सर कमर्शियल फ़र्टिलाइज़र डालते हैं। इसके अलावा घर में भी हम बहुत से फ़र्टिलाइज़र बनाते हैं जो अपनी प्लांट्स के लिए डालते हैं। इसी तरह अगर हमारे प्लांट्स पे कीड़े लग जाते हैं तो हमारा प्लांट सूख जाता है और ये प्रॉब्लम हम में से हर किसी को होती है। लिहाजा हम इससे पहले कि हमारे प्लांट्स पर ये इंसेक्ट्स अटैक करें, हम वक्तन फ़ौक्तन हर 15 डेज़ बाद या 20 डेज़ बाद अपना रूटीन बना लें कि हम घर में बने हुए जो हम घर में बनाते हैं इंसेक्टिसाइड वो बना के स्प्रे करें, तो हमारे बहुत सारे प्लांट्स इन ख़तरनाक किस्म के जो कीड़े होते हैं उनसे बच जाते हैं। इसलिए कि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब नहीं डालते हैं इनमें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें कीड़े लगने लग जाते हैं, और अगर डालते रहेंगे तो हमारे प्लांट जो हैं वो प्रोटेक्ट रहेंगे और उनमें कम से कम कीड़े लगेंगे और हमें कोई ख़ास इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज मैं आपको एलोवेरा से बनाया हुआ एक मैं समझिए इंसेक्टिसाइड सिखाऊंगी जो बहुत ज़बरदस्त होगा और बहुत आसानी से हम इसको अपने घर में बना लेंगे। एलोवेरा के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि एलोवेरा का प्लांट हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वहीं पर हमारा ये एलोवेरा का प्लांट रूटिंग हार्मोन का काम भी करता है। इसके अलावा इसमें जो कड़वाहट होती है वो जो कीड़े वगैरह अटैक करते हैं उनको पसंद नहीं होती है। तो अगर हम ये इसका स्प्रे कर दें हर 15 डेज़ बाद तो कोई भी नुकसान नहीं होता हमारे प्लांट को, और कीड़े भी उस पर अटैक नहीं करते हैं। इसके बारे में तो मैंने कई दफ़ा चेक भी किया है कि इससे बहुत दफ़ा यानी कई अरसे तक हमारे प्लांट पे कोई भी कीड़ा अटैक नहीं करता है। तो मेरे प्लांट में कुछ दिनों से मैंने नहीं डाला था, नहीं 15 डेज़ तो मुझे भी हो गए हैं डाले हुए, तो मैं आज बना रही हूँ। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइए। और एलोवेरा का प्लांट तो हमारे घरों में अक्सर लगा ही होता है, और अगर आप एक दफ़ा ले आएँ तो आप ये देखें कि मेरा ये प्लांट कितना बड़ा हो गया है। और मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती है इसको ठीक करने की, इसलिए कि इतना ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है। अब आप देखिए कितना ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है कि अब उसको निकालने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। किसी दिन करूँगी लेकिन अभी वो टाइम शायद आया नहीं है। तो चलिए मैं इसको बनाती हूँ और आप देखिए कितनी आसानी से हम बनाएंगे और कितना अच्छा बनेगा, और इससे आपको फ़ायदा भी बहुत होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे बनाएंगे। हम कोई भी एक मोटी सी ब्रांच में से ले लेते हैं। इसमें से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो चलिए एक बहुत मोटी सी ब्रांच, मतलब कि ये वाला थोड़ा येलो हो रहा है ना पीस, ये कट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। हम इसको यहाँ से हमने देखिए कट कर लिया। ठीक है, अब ये कट करने के बाद हम कोई भी पॉट ले लेते हैं, कोई भी चीज़ ले लें, इसमें आप रखें। मैंने ये प्लास्टिक की ये बॉटल का ये ले लिया है, ये देखिए ये मैंने कट कर लिया है और इसमें मैं पीसेस करके डाल दूँगी। आप जेल निकाल के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी ताकि कड़वाहट जो है वो इसके अंदर तब जेल इस पानी में अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, आप भी ऐसे कीजिए। चाहे तो आप पूरा निकाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर होता है कि चूँकि ये बहुत कड़वा होता है तो ग्राइंडर में कड़वाहट आ जाती है। तो इसलिए आप ऐसा करें कि इसको आप इस तरह काट लीजिए और इसको आधा घंटा आप फिर हम इसको छोड़ देंगे। पहले मैं काट के रख देती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमें करना क्या है। ठीक है, हमने ये सब काट लिया और काट के अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। तो मैं पानी लेती हूँ और पानी डालती हूँ। अब ये देखिए आप, मैंने इसके अंदर कुछ भी खास नहीं किया, मैंने इसके अंदर डाल दिया ये सारा पानी। पानी का कोई वो ख़ास क्वांटिटी नहीं है। अब आप देखिए अभी से ही ग्रीन होना शुरू हो गया है, ये आप देख रहे हैं। तो हम इसको आधा घंटा इसको छोड़ देंगे। डालने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से और इसको आधा घंटा छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी हमें आगे करना क्या है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो आधा घंटा हो चुका है और आप देखें कि जितना भी इसके अंदर इसका जेल जितना निकलना था वो इसके अंदर निकल गया है। और अब जो है हम कोई भी स्प्रे गन लेंगे और उसके अंदर इसका सिर्फ पानी डालेंगे। ठीक है, अब हम इसमें अंदर सिर्फ पानी डाल लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके कि वो ना आ जाए जेल, मतलब ये पीसेस ना आ जाए। ये हमने डाल दिया पानी और ये आप रख दीजिए। अगर आपके पास कम प्लांट है तो कम, वरना ज़्यादा। अब मैं इतनी बड़ी ब्रांच को पीस लिया था ना मैंने, आप पीसेस लिए थे बस वो डाल दिए। कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं होती है, ये ले लिया। और अगर आपके पास ये बच जाते हैं तो आप इसको रख दीजिए, जब चाहे आप कीजिए, इसलिए कि ये बेहतरीन किस्म का हो जाता है। फिर आप पौधों के अंदर भी डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्प्रे करें और बच जाए।
तो आप पौधों के अंदर 1 लीटर पानी में, जैसे ये है 1 लीटर पानी में मिलाइए और सब पौधों की जड़ों के अंदर डाल दीजिए, तो बहुत फ़ायदा करता है। तो ये हमने कर लिया है और अब हम चलते हैं, अब हम स्प्रे करते हैं सारे प्लांट्स के ऊपर। तो चलें आप मेरे साथ चलिए, हम लोग स्प्रे करते हैं, आइए। तो बहुत अच्छा होता है अगर हम अपने प्लांट्स को इस तरह करते हैं, तो कीड़े आगे पीछे आपने हर तरफ करना है, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जैसे कि आज आपने अपने प्लांट्स को वॉश कर लिया, सुबह आपने पानी डाला या शाम को पानी डाला, और उसके बाद जब थोड़ा देर हो जाए तो फिर आप जो है उसको आप इस तरह से स्प्रे कर दीजिए सारे प्लांट्स पर और सूखने को छोड़ दीजिए। और 1 दिन बाद आप, बेशक आप 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप अपने प्लांट्स को वॉश कर दीजिए ऊपर से। तो इसकी कड़वाहट की वजह से बहुत सारे कीड़े जो हैं वो हमारे प्लांट्स पर नहीं लगते हैं, और अगर जो होते भी हैं तो वो भी भाग जाते हैं। क्यूटियाँ वगैरह होती हैं वो भी बर्दाश्त नहीं करती, वो भी चली जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए और देखिए कितनी आसानी से बन जाता है। आधा घंटा हमने इसको रखा और ये हमारा बन गया, और हमारे सारे प्लांट्स पर हमने स्प्रे कर दिया। आप ही समझिए इस तरह का फ्री ये इंसेक्टिसाइड बनता है घर में। इसी तरह और भी बहुत सारे बनते हैं, हरी मिर्चों से बनते हैं, लहसुन से बनते हैं, नीम से बनते हैं, बहुत सारी चीज़ों से बनते हैं। तो मैं अब कर रही हूँ स्प्रे, और आपसे फिर मैं ज़्यादा चाहती हूँ तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।